हर गरीब घर के लड़के का सपना होता है कि वो अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज की कहानी भी दो ऐसे ही लड़कों की है जो अपने सपनों को लेकर इटली जाने का फैसला करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम मूसा और शैडो होता है। ये दोनों बहुत गरीब परिवार से हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन इन दोनों के भी कुछ ड्रीम होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने सपनों पर फोकस कर सकें। ये दोनों सिंगर बनना चाहते हैं, इसलिए रात को प्रैक्टिस करते हैं और उनकी आंखों में हमें एक दिन कामयाब बनने के सपने दिखाई देते हैं। अब एक दिन मूसा को एक आदमी के बारे में पता लगता है जो पैसे लेकर गलत तरीके से इटली भेजता है, तो मूसा शीडो को इस बारे में बताता है, लेकिन पहले शीडो मना कर देता है, लेकिन बाद में मूसा उसे मना लेता है। जब ये दोनों बात अपनी माँ को बताते हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है उनके गांव के बहुत से लोगों ने इस सपने को देखा था और उन्हें सिर्फ मौत ही नसीब हुई है, इसलिए वो इस जिद को छोड़ दें। लेकिन शीडो कहता है कि वो वहां जाकर रहेगा ताकि हम अच्छी जिंदगी को जी सकें, लेकिन फिर भी उसकी माँ साफ मना कर देती है क्योंकि इन दोनों के अलावा उनका कोई भी सहारा नहीं है। पर इनका सपना इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन मूसा शीडो को लेकर उसी आदमी के पास जाता है जो गलत तरीके से इटली भेजता है। वो आदमी इन दोनों के हालात देखकर उन्हें सच बताता है और कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाना बहुत मुश्किल है, तुम रास्ते में ही मर जाओगे, और अगर तुम पहुंच भी गए तो वहां पर बहुत गरीबी है, वहां भी ऐसे ही काम करना पड़ता है। इन सब बातों को सुनकर शीडो घबरा जाता है और बाहर आकर मूसा को इटली जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन मूसा अपनी जिद नहीं छोड़ता और शीडो को कहता है हम अपने गांव के पंडित के पास चलते हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं जाएंगे। अब वो पंडित दोनों को देखकर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और कहता है तुम इटली आराम से पहुंच जाओगे। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर इटली जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी ये नहीं पता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। अब वो दोनों बस में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन ये दोनों घर पे बिना बताए जा रहे हैं। इनकी माँ अकेली बेचारी कहाँ भटकेगी, कम से कम एक को तो उनके पास रुक जाना चाहिए था। अब ये दोनों माली नाम की जगह पर रुकते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो $100 लेकर फर्जी पासवर्ड बनाकर देता है। अब मूसा और शीडो को एक नया नाम और एक नई पहचान मिल जाती है। वो आदमी इनको जाने से पहले बताता है कि अगर बॉर्डर पर तुमसे कोई पूछा जाए तो बस उसका जवाब देना, ज्यादा मत बोलना। अब मूसा और शीडो 2 दिन का लंबा सफर करके नाइजीरिया के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर बस की तलाशी ली जाती है। तलाशी के समय मूसा बहुत ज्यादा बोलने लगता है, जिस वजह से तलाशी लेने वालों को मूसा पर शक हो जाता है और वो मूसा से $50 की रिश्वत मांगते हैं और बोलते हैं अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। तो मूसा $50 उन्हें दे देता है। अब बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश होती है जो उन्हें किसी तरह इटली पहुंचा दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग यही धंधा करते हुए दिखाई देते हैं। अब एक आदमी मूसा के पास आता है और उनसे पूछता है कि कहाँ जाना चाहते हो, तो मूसा बताता है कि इटली। तो वो आदमी $1200 में दोनों को सही सलामत इटली पहुंचाने की बात करता है। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उस आदमी को $1200 दे देते हैं। दरअसल मूसा और शीडो अभी तक नहीं जानते थे कि उनका ये डिसीजन उनको कहाँ तक लेकर जाएगा। अब वो आदमी उनको एक शेल्टर में लेकर जाता है। यहाँ पर मूसा और शीडो जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इटली पहुंचना चाहते हैं। अब रात के समय एक आदमी उन सबको बताता है कि कल सफर रेगिस्तान में होगा, वहाँ रास्ते में बहुत सारे माफिया मिलेंगे जो सब कुछ को लूट लेते हैं, इसलिए हमें अपने पैसों को पीछे डालना होगा। इस बात पर सभी हंसने लग जाते हैं। अब अगले दिन सुबह का वक्त है। सभी लोग जहाँ पैसा छुपा सकते हैं वहाँ छुपा कर सफर शुरू कर देते हैं। ये सब लोग 3 गाड़ियों में अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। रेगिस्तान में सड़कें उबड़ खाबड़ होने की वजह से जिस गाड़ी में ये दोनों जा रहे होते हैं उसमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी को कसकर पकड़ लेते हैं और अब कुछ दूर जाकर इन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है। अब इन्हें आगे का सफर पैदल करना होगा, अगर कोई भी पीछे रह गया तो वो मारा जाएगा। अब सब एक आदमी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में शीडो को कई डेड बॉडी दिखाई देती है। ये लोग भी इन दोनों की तरह इटली जाने का सपना लेकर आए थे, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और इसी सहारा रेगिस्तान में लाशें बनकर रह गए। अब सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी शीडो पीछे मुड़कर देखता है एक बूढ़ी लेडी को चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो रेंग कर चल रही है। शीडो को उस लेडी को देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है और वो उस लेडी को अपना बचा हुआ पानी पिला देता है। और मूसा शीडो को जल्दी चलने के लिए कहता है क्योंकि इस एरिया में माफिया का राज है। अगर कोई भी इस सफर में अकेला रह गया तो उसको बचना मुश्किल है।
अब सीडो उस लेडी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, इसलिए उसे पकड़कर खड़ा करता है, लेकिन वो लेडी खड़े होते ही दम तोड़ देती है। सीडो अब बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना होगा। सीडो उस लेडी को छोड़कर आगे बढ़ता है और पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जहाँ माफिया के लोग आ जाते हैं और इन सबको बहुत पीटते हैं और सबके पैसे छीन लेते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको एक खास तरह की ड्रिंक पिलाते हैं, जिसे पीकर वो टॉयलेट कर देते हैं और पीछे डाले हुए पैसे उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन सीडो और मूसा ऐसा नहीं करते और अपने पैसे बचा लेते हैं। पैसे ना मिलने के कारण माफिया के लोग इन दोनों को एक जगह अकेला छोड़ देते हैं, और अगले दिन हम सभी लोगों को देखते हैं जिनके पास माफिया को पैसे नहीं मिले थे। वो सभी लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाते ही इन्हें एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब सबको यही लग रहा था कि इसमें बैठकर हम इटली पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बस उन्हें एक जेल में लेकर जाती है। अब लीबिया की जेल को दिखाया जाता है। इस जेल में हजारों की तादाद में लोगों को रखा हुआ है। इस जेल पर माफिया का राज है। ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। यहाँ रहने वाले कैदियों पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं और उनके घर का नंबर मांगा जाता है ताकि फिरौती मांगी जाए, और जो नंबर नहीं देता और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है और किसी को बेच दिया जाता है। मूसा और सीडो अपनी माँ का नंबर नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माँ कहाँ से इतने पैसे लाएगी। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके बेटे कहाँ हैं। अब दोनों को एक रूम में बंद करके बहुत दर्दनाक तरीके से पीटा जाता है। अब हम देखते हैं सीडो बहुत जख्मी होकर हजारों लोगों में बैठा हुआ सोच रहा है कि काश मैंने ये सपना नहीं देखा होता तो आज मैं अपनी माँ के पास होता, और भले ही हम गरीब थे लेकिन खुश तो थे। सीडो के हालात देखकर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम मार्टिन है। वो सीडो को एक ड्रिंक देता है, जिसे पीकर सीडो कुछ समय के लिए सो जाता है और सपने में अपने गांव पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपनी माँ को देखता है, लेकिन उनके पास नहीं जा पाता। अब सीडो की आँख खुल जाती है और वो अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। अब सीडो को मूसा कहीं दिखाई नहीं देता। अब जेल में एक आदमी आता है जो इन्हें कहता है, मुझे एक कारपेंटर और बिल्डर की जरूरत है, जो ये काम कर सकता है वो हाथ खड़ा करे। मार्टिन सीडो का हाथ भी खड़ा करवा देता है। अब वो आदमी मार्टिन को 600 दिनार में खरीद लेता है, लेकिन मार्टिन फिर उस आदमी को कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक आदमी की जरूरत है। सीडो की किस्मत अच्छी होती है कि वो आदमी उसके लिए भी मान जाता है। अब इन दोनों को एक रेगिस्तान में बन रहे घर में लाया जाता है। सबसे पहले इनको बहुत सारा खाना दिया जाता है और फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम्हें इस घर के चारों ओर दीवार बनानी है। सीडो बहुत भूखा होता है क्योंकि उसने 3 दिन से जेल में कुछ नहीं खाया होता, तो वो खाना खा लेता है, लेकिन खाते हुए फिर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तो मार्टिन कहता है कि वो जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। खाने के बाद वह काम करना शुरू कर देते हैं और मार्टिन सीडो को उस काम को करने का सही तरीका बताता है। काम खत्म हो जाने के बाद वह दोनों आराम करने के लिए अपने टेंट में जाते हैं, जहाँ मार्टिन उसके पिता के बारे में पूछता है, क्या उन्हें पता है कि वह इटली के लिए घर से भागे हुए हैं। तो सीडो बताता है कि उसके पिता की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी और तब से उसकी माँ ने ही उसका और उसके भाई का ख्याल रखा है। अब अगले दिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनके पास एक बंदा आता है और मार्टिन को एक फाउंटेन की फोटो दिखाता है कि तुम्हें ये बनाना है। अगर तुमने इसे अच्छे से बनाया तो शायद मालिक तुम्हें उन माफिया से आज़ाद करवा देगा। मार्टिन कहता है हाँ मैं इसे बना सकता हूँ। अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और लग जाते हैं उस फाउंटेन को बनाने में, क्योंकि वही उनकी आज़ादी का जरिया है। अब दिन रात मेहनत करने से वह उस फाउंटेन को बना लेते हैं और जब उस घर के मालिक और उसकी फैमिली वहाँ आती है तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है, जिससे इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है और अब इन्हें लीबिया की एक बड़ी सिटी ट्रिपोली में भेज दिया जाता है। अब सीडो जहाँ पर अपने भाई को ढूंढता है तो मार्टिन कहता है कि अगर मूसा जहाँ आसपास होगा तो तुम्हें ढूंढ लेगा, हमें इटली जाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सीडो अपने भाई को छोड़कर इटली जाना नहीं चाहता। तो मार्टिन कहता है तुम मूसा को ढूंढ कर आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब सीडो मूसा को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे मूसा कहीं नहीं मिलता। अब सीडो यहीं काम करने लग जाता है और यहीं रहने लग जाता है। अब कई दिन तक सीडो यहीं पर काम करता रहता है। फिर एक दिन सीडो के पास उसके साथ काम करने वाला एक लड़का आता है जो उसे बताता है कि सिटी में गुलामों से भरा हुआ एक ट्रक आया है, शायद तुम्हारा भाई भी उसी में हो। तो सीडो अपने सारे काम छोड़कर मूसा को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पर एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है। जब सीडो देखता है कि वो तो मूसा है तो वो उसे गले से लगा लेता है। मूसा की हालत बहुत खराब है। सीडो कहता है चलो हमें इटली जाना है। तो मूसा कहता है अब ऐसा नहीं हो सकता, भागते हुए मेरे पैर में गोली लगी है जिस वजह से मैं चल नहीं सकता।
हमें घर जाना चाहिए। इस बात पर शीडो कहता है कि हम इतना कुछ सह कर यहाँ तक आए हैं और जब हमारी मंजिल इतना पास है तो हमें वापस चले जाना चाहिए। नहीं, अब हम इटली जाकर रहेंगे। शीडो में इतना जोश देखकर मूसा भी हिम्मत करता है और वहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मूसा को डॉक्टर की जरूरत है। असल में जहाँ ब्लैक लोगों की कोई मदद नहीं करता, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना ही उन्हें कोई दवाई दी जाती है। इसलिए शीडो मूसा को अपने एक दोस्त आलम को दिखाता है जो पहले एक डॉक्टर था। आलम मूसा के पैर में लगी गोली को निकाल देता है और कुछ मेडिसिन लिख कर देता है। शीडो मेडिसिन लेने के लिए समीर के पास जाता है जो एक बार्बर है। समीर गलत तरीके से मेडिसिन बेचा करता था, वो शीडो को मेडिसिन दे देता है। अब शीडो मेडिसिन मूसा को देता है और फिर उसे नहलाता है और उसे अच्छे से तैयार करता है। यहाँ पर हमें एक भाई को दूसरे भाई से प्यार देखने को मिलता है। अब दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उनको अपनी मंजिल बहुत पास दिखाई दे रही है। अब सब सही चल रहा होता है। तभी शीडो का दोस्त आलम बताता है कि मूसा को अब जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उसका इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ ब्लैक लोगों को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जाती। आलम कहता है कि तुम्हें 10 दिन के अंदर इटली पहुंचना होगा और तभी तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। अब अगले दिन शीडो को पता चलता है कि एक आदमी है जो इनके इटली जाने में मदद कर सकता है। शीडो उस आदमी से मिलने जाता है, उसका नाम जानम होता है। वो शीडो से इटली जाने के बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जानम को दे सकें, तो शीडो उस आदमी के आगे बहुत विनती करता है और बताता है कि मेरे भाई को इटली जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। तो जानम कहता है अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें शिप का कैप्टन बनकर जाना होगा। शीडो तभी मान जाता है। अब शीडो घर जाकर मूसा को बताता है कि हम जल्दी ही इटली पहुंच जाएंगे। तो मूसा पूछता है हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो कैसे? तो वो कहता है मैं खुद शिप चलाकर हमें इटली लेकर जाऊंगा। उस समय तो वो काफी खुश होता है, लेकिन जब रात होती है उसे पता लगता है कि उसके साथ शिप में और भी बहुत लोग जाएंगे, तो वो डरने लग जाता है क्योंकि अब इतने लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब सुबह जाने से पहले जानम शीडो को शिप चलाने की जरूरी जानकारी देता है और बताता है कि उसका कंपास 0 से नहीं हटना चाहिए और उसे एक फोन भी देता है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो उसको कॉल करे। इसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में वो लीबिया को क्रॉस कर जाते हैं और अभी तक शिप मूसा ही चला रहा था। अब कुछ दिन के सफर के बाद शीडो को रात में एक लाइट नजर आती है। वो ये लाइट मूसा को भी दिखाता है। अब इनको लगता है कि ये इटली पहुंच गए, लेकिन जब ये उसके पास जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वो एक ऑयल रिफाइनरी है। इस समय ये लोग मेडिटेरियन सिया के बीच में हैं, जो बहुत विशाल है। अब इन्हें 1000 किलोमीटर का और सफर तय करना होगा, जिसे पूरा करने के लिए इन्हें पूरे 4 दिन लगेंगे। इसी बीच शीडो को पता चलता है कि शिप पर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको लेबर पेन हो रहा है। तो शीडो फौरन उसके पास जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो कैबिन में आकर जानव के दिए हुए फोन से कोस्ट गार्ड को कॉल लगाकर बताता है कि वो लोग शिप में इटली जा रहे हैं और उनकी बोट में एक इमरजेंसी हो गई है। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो मुसीबत में है, प्लीज हमारी मदद करिए, किसी को यहाँ पर जल्दी से भेजिए। तो कोस्ट गार्ड के ऑफिसर बोलता है आप वेट कीजिए, हम मदद भेजते हैं। लेकिन अब रात हो जाती है, कोई भी नहीं आता। तो शीडो को लगता है कि शायद वो लेडी मर जाएगी। अब अगले दिन एक लड़का आकर शीडो को बोलता है कि इंजन रूम में 6-7 दिन से कुछ लोग फंसे हैं, हमें उन्हें वहां से निकालना होगा। तो शीडो नीचे जाता है और उन सभी लोगों को बाहर निकालता है और पीने के लिए उनको पानी देता है, क्योंकि वो कई दिनों से ऐसे ही थे। इतने में वो लेडी एक बच्चे को जन्म दे देती है। इसके बाद शिप पर इतनी भीड़ हो जाने की वजह से हड़कंप मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे शिप बहुत हिलने लग जाता है। शीडो सबको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर शिप डूब गई तो सभी यहाँ पर मर जाएंगे। शीडो सबको कहता है हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इटली सही सलामत पहुँच जाएं। इसके बाद सफर के 2 दिन और बीत जाते हैं। ये समुद्र में चलते ही जा रहे हैं और अब ये इटली की कोस्ट क्रॉस कर लेते हैं। इतने महीनों तक दर्द सहकर पैदल चलकर अब ये दोनों भाई इटली में एंटर करने वाले हैं। अब शीडो को हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर शीडो रोने लग जाता है। उसे अब भी ये एक सपना ही लग रहा होता है कि उसने ये कर दिखाया। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को देखकर शीडो चिल्लाने लगता है, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, मैंने कर दिखाया। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। इटली में पहुंच जाने के बाद शीडो और मूसा का क्या हुआ, वो बड़े सिंगर बन पाए जहाँ उन्हें वापस भेज दिया गया, इसके बारे में हमें मूवी में कुछ नहीं बताया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके सपोर्ट करें।